जय श्री राम। मंजिले दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। एमलेस लाइफ इज यूजलेस लाइफ। बिना उद्देश्य के जीवन बेकार है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है हमें पता होना चाहिए। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने से हमारे जीवन की सार्थकता बनती है, उद्देश्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस अरण्य कांड तृतीय सोपान में जब श्री रघुनाथ जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, पेरे गट दौड़त करत छल भूरी, रे पेरे गौले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर कर घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता है और छिपता हुआ बहुत तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी ने टक्कर निशाना साधकर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर पैर थाम ही ले नामा, पाछे सो मेरे सो मन महु रामा। प्राण तजत पेर कट से निज देहा, सो मेरे श्री राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेमिता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन ही सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम धाम दे जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बर सही गावे, पेरे भू गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहो, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया। खल बदे तुरत फिर रघुवीरा, सोचा करे कटे तुमीरा। आरत गिरा सोनी जब सीता कह लक्ष्मण
लक्ष्मण सन परम सविता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुखी भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता। लक्ष्मण विहसे कहा सुनु माता। ब्रैकुटी विलास सृष्टि ले होई। सपने हूँ संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके ब्रकुटी विलास भौंके इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन जब सीता बोला, हरे प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंप सब काहू। चले जहाँ रावण ससुराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सोन बीच 10 कंधर देखा। आवन कट जत के बेसा। जाके डर सुर असुर डराई। निसी ने नींद दिन अन्न खाई। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। 110 शेष स्वान की नाई। इत उत चित चला भले आई। इमी को पंत पग देत खसे सारहन तेज तन बुद्धि बल से सा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बढ़ियाई चोरी के लिए चला। काक भुजंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार को मार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता। सोना पाकर को लेस मात्र भी नहीं रह जाता। सुना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ में मुंह डालकर चुरा ले जाता है, उसे बढ़ियाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुनाई। राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनो जतु गोसाई। बोले हो वचन दुष्ट
टकी नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की स्वामिनी कथा रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने जो दुष्ट की तरह वचन कहे। तबे रावण निज रूप देखावा, वही सब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आई गाय ओ फिर बुढ़ऊ खलकाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और तब नाम सुनाया। तब तो सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने घेरा धीरज धरकर कहा, अरे दोस्त खड़ा तो रहे, प्रभु आ गई। जी में ही हरि बदोए, सोद्र सम साचा। वैसे काल बस निश्चर नाहा। सुनत वचन दस शेष रिसाना, मन मऊ चरण बंदे सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, जैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के वसुआ। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर भैरथ हा कहीं न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसे रथ हाँका नहीं जाता था। हाँ जग एक वीर रघुराया, कै अपराध विसार हुदाया। आरती हरन शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी। हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, अपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुख के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले। हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा। सो फल पाओ कीन्हु रोषा। विविध विलाप करति देहि, भोरी कृपा भोरी सनेहि। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरे को फिर बुए सुनावा, पुरोडास चेहरा सब
विखावा। सीता के विलाप सुनि भारी भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिरिराज सुनि आरते बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी। आदम निशाचर लीने जाए जिमी मलेच्छ बस कपिला गाए। गिरिराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि वे रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी हैं। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री कर सिजनि त्रासा करहु जातु दान करे नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे छोटे पवे पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री वह मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे दोष्ट ठाड़ किन होई निर्भय चले सिन जाने ही मोई। आवत देखे कृतांत समाना फिर 10 कंदर करे अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दोस्त खड़ा क्यों नहीं होता। निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूरकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक के खगपति होई। मम्मी बल जान सहित पति सोई। जाना जरट जटायु मम्मी कर तीरथ चढ़ई देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है। यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सोनत गीत क्रोधा तोरे धावा कह सोनू रावण मोर सिखावा। तजे जान के कुशल गिर जाओ नाहि तयस होए बहु बाहु।
यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि रानी रोष से पावक अति घोरा होई, सकल सलव कुल तोरा। उत्तर उन्हें देते दशानन जोधा, तब ही गिद्ध धावा करी किरोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, पर गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरे कच विरथ कीन मह गिरा, सीत राखे गिद्ध पुनि फिरा। चोच न मारे बेदार से दे दंड, एक भय मूर्छाते। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब से क्रोध निशिचर खिसियाना, काल से परम कराल कृपाना। काट से पंख पराख धरनी, सुमिर राम करे अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीते ही जान चढ़ाई बाहोरी चला, उताइल तेरा से न थोरी। करते विलाप जाते नभ सीता, व्याध विवश जनो मेरे गे से बीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई हो, कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारे, कहे हरे नाम दीन पट डारे। एहि विदेशी तहि सोले गऊ, बन अशोक में राखत भयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में रखा। हरे पराख
बहुविध भय आरोपित ते देखाए, तबे अशोक पादम तारे राखसी जतन कराए। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के तब सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। ये विधि कपट को संग संग दाए चले श्री राम, सोच विषेता राखी और रटते रहते हरि राम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वह हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुज आवत देखे, बाहिर चिंता के नहीं विशेष। जनक सुता पर रोहि अकेले, आए सुता वचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर विरह रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेला छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निशिचर निकर फिर मन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गए पद कमल अनुज कर जोरे, कहू नाथ कछु मोहि न खोरे। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए फिर भूते वा, गोदावरी तट आश्रम गेहवा। आश्रम देखी जानकी ना भय, विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रही देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हाँ गुण खानी जान की सीता, रूप शील रति नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु बाते, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देख
पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह पिरवीन करके, भौरों का समूह पिरवीन कोयल, कुंद कले दाड़िम दामिनी, कमल सरद ससे अहिभामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज कहरे निज सुनत पेरे संसा। कुंद कली अनार, बिजली, कमल शरद का चंद्रमा और नागनी वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्री फल कनक कदली हर साही, ने कुन संग सकुच मन माही, सोनो जान के तो हे बिनु आजो, हर से सकल पाए जनु राजो। बेल, सुवन और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा में, अभिमान में फूल रहे हैं। किमी सहे जाते अनख तो ही पाए, पिरिया बेग फिर कट से कस नाहे, एहि विधि खोजत विलपत स्वामी, मन हो महावीर अति कामी। तुमसे यह अनख स्पर्धा कैसी सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी श्री सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख रासे, मनुज चरित करे अजय अविनाशी। आगे परागे पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृहपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। करे सरोज सिर पर सहु कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुख विलक्त भई सब पीर।
कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आते और हम कहेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम, जय सिया राम।